अभी तक सिर्फ और सिर्फ 14 मेंबर्स आए हैं। चलें, ठीक है, जिन्होंने सीखना है, लर्निंग्स लेनी है, तो वो तो इंशाल्लाह काफ़ी हमारे लिए, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इंक्रीज भी होंगे। जो नहीं आता तो नो डाउट इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सीखना होता है, लर्निंग्स लेनी होती है, जिन्होंने बड़ा लीडर्स बनना होता है, वही मीटिंग्स आते हैं, अटेंड भी करते हैं, सीखते में समझते भी हैं और आगे अपने सिखा भी रहे होते हैं टीममेट्स को। ये हमारे पास आ गया टेक्टाइल प्रोग्राम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारा जो पहला यानी कि क्लासिक प्लान पहले था मेटाफोर्स का, और जो प्रोजेक्ट था वो क्लासिक प्लान था। ठीक है, क्लासिक प्लान को उन्होंने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, टेक्टाइल प्रोग्राम में चेंज कर दिया। उसके क्या रीजन था कि क्लासिक प्लान को टेक्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए, वो इसी रीजन था कि इसमें आप लोगों को कैशबैक अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ठीक है, वो कैशबैक जितना आपका बड़ा लेवल्स होगा, उस लेवल्स के हिसाब से आपको कैशबैक दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी यानी कि उसने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रख दी थी। तो उसने तभी यानी हमारा जो क्लासिक प्लान है उसको उसने चेंज करके टेक्टाइल प्रोग्राम में रख दिया था। मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया टेक्टाइल प्रोग्राम। ठीक हो गया, इसमें आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा सील्ड एनएफटीज हमारी जो यानी कि मार्केट प्लेस जो लॉन्च होने जा रही है, उसमें हम अपनी एनएफटीज को भी इजीली बाय नेट सेलिंग कर पाएंगे। उधर हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होंगी। ठीक है, वो हम इजीली उधर यानी कि आप बाय एंड सेलिंग कर पाएंगे। आप लोगों को इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी, और उसके साथ साथ यानी कि अनसील्ड एनएफटी यानी कि वो एनएफटीज हम मेटावर्स में भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी होंगे मार्केट प्लेस में, हम उसको अपने मेटावर्स में सही वे में यूज करके भी हम अर्निंग्स कर सकेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कैशबैक दिया हुआ है। देखिए, लेवल 1 लेवल 2 आपको आपके लेवल्स के हिसाब से कैशबैक मिलना है। मैं आप लोगों को ग्रुप में बार बार एक ही चीज रेकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप अपने स्लॉट्स अपग्रेड कर लें, स्लॉट्स अपग्रेड कर लें। वो क्यों? वो इसी रीजन से कहते हैं कि जितना आप लोगों का बड़ा लेवल्स होगा, ठीक है, कैशबैक आने से पहले पहले, ठीक है, उतना बड़ा आपको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक मिलेगा। और उसके साथ साथ जो कैशबैक मिलेगा वो होगा एक टोकन्स में। ठीक है, वो टोकन्स आप प्रोडक्ट में यूज करके उसको आप सेल करके आप अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये हमें फ्री में दिए जाएंगे बिजनेस की तरफ से। ठीक है, ना कि हमें ये अगेन इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने स्लॉट पे पैसा लगाना है। स्लॉट पे जब पैसा लग जाएगा, उसके बदले में भी आप लोगों को टीआर टोकन्स मिल जाते हैं। मैं आप लोग को टीआर टोकन के बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको बेसिकली बताऊंगा कि टीआर टोकन की क्या अहमियत है और इसमें के बदले में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये कैशबैक है। ठीक है, जितना हमारा बड़ा लेवल्स होगा, उतना बड़ा हमने यानी हमें कैशबैक रिटर्न मिलेगा। और अब हमारी जितनी टीम है, जितनी कम्युनिटी हम बना रहे हैं, वो कम्युनिटी जितने जितने बड़े लेवल्स पर जाएगी, उनको भी उस हिसाब से कैशबैक मिलेगा, उसके भी परसेंटेज हमें मिलेगी। ठीक हो गया, अब हमें चाहिए कि अब खुद बड़े लेवल्स पर जाएं और अपनी टीमों को भी बड़े लेवल्स पर लेके जाएं, ताकि हमें ये कैशबैक की जो अपॉर्चुनिटीज है ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो हमें अपने लेवल्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक दफा आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है बस। ठीक है, आपने लेवल 3 अपग्रेड किया, आपका लाइफ में एक दफा लेवल 3 पर पैसा लग गया बस, ठीक, आपको लाइफ टाइम तक वहां से अर्निंग आनी ही आनी है। ठीक हो गया, दूसरी चीज, अगर आपने लेवल 4 अपग्रेड कर लिया, आपने लाइफ में एक दफा ही लेवल 4 अपग्रेड करना है, बार बार नहीं करनी। उधर से आप हजारों डॉलर लाखों डॉलर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपने पैसे का सही वे में यूज करें। आप ना कि जो आपको अर्निंग्स आ रही है आप उसका विड्रा लेके साइड पर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। जो अर्निंग्स आती है आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश करें, क्योंकि अमीर इंसान भी यही काम करता है कि वो उसका जो पैसा आता है उसके पास, वो अपने पैसे का सही वे में यूज करता है और उससे से ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ना कि वो क्या कहता है कि यानी कि पैसे आए, ठीक है, चलो हम केएफसी चलेंगे, चले ये पैसे खर्च हो गए, चले ठीक है, जब अगेन आएंगे फिर देखी जाएगी। ऐसा अमीर बिल्कुल भी नहीं करता। अमीर इंसान वही करता है जो उसके पास पैसा है, उस पैसे को सही वे में यूज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करे। ठीक है, हमें भी चाहिए अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। बड़े इसमें वही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएगा, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा बड़ा स्लॉट होगा और वो अपनी टीम को चला रहा होगा और अपनी टीम को भी बड़े लेवल्स पर लेके जा रहा होगा।
कॉस्मेटिक यानी कि इधर हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ऐसी होंगे, ठीक हो गया, क्लोथ्स भी होंगे। ये सारी चीजें हमें मेटावर्स में भी यूज करने को मिलेंगी, ठीक है। तो हम इजीली इसको यानी कि फिजिकली भी यानी कि बाय एंड सेलिंग कर पाएंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग हमारे मेटाफोर्स के अंदर ही होगी। हमारा मार्केट प्लेस जो लॉन्च हो रहा है ना, हम उसमें ही ट्रेड कर पाएंगे, उधर ही हम किसी को सेल कर पाएंगे, उधर से हमें प्रॉफिट मिलेगा। ना कि आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमारे कुछ शैम्पू वगैरह सेल होते हैं तो हमें हमारे घर में होम डिलीवरी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये डिजिटल चीजें हैं, ठीक है। ये ना समझ लेना ये क्लोथ है, कपड़े हमारे घर में आ जाएंगे, मेटाफोर से हमारे कपड़े घर में, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लगा। ये सिंपल ये होने लगा है कि डिजिटल चीज है, हमने उधर ही उसको बाय कर देनी है, ठीक है। जैसे कि एनएफटीज है, एनएफटीज हमारे यूज में तो नहीं ना, डिजिटल करेंसीज है, ठीक है, डिजिटल चीज है, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट मिल जाता है। वैसे ही ये भी प्रोडक्ट्स होंगी, इसको भी सिंपली से हम सेल करके इजिली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं टीआर के बारे में, ठीक है। सॉरी, अब टीआर का मैं आप लोगों को वैल्यू बताता चलो। मैंने स्टडी किया टीआर के अबाउट भी, ठीक है। टीआर में यही बताया गया है कि हम जितने भी लेवल से यानी कि फॉर एग्जांपल अब पहले हमें मिलता था एसएफसी कॉइंस, ठीक है। एसएफसी कॉइंस को हम क्या करते थे, एसएफसी कॉइंस को हम पंप करके एनएफटी के साथ उसको यानी कि अगर 3500 की एनर्जी हमारे पास कंप्लीट होती थी, हम रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेते थे, ठीक है। अब उसके बदले में हमें क्या मिल रहे हैं, टीआर टोकन मिल रहे हैं। चाहे आप लेवल 1 से आ रहे हो, चाहे आप लेवल 2 से आ रहे हो, चाहे आप लेवल 3 से आ रहे हो, जितने बड़े लेवल से आ रहे हो उस लेवल के, फॉर एग्जाम्पल आपने लेवल 3 अपग्रेड किया, ठीक है। टोटल आपके कितने $35 लगे। $35 के बदले में आपको कितने मिल गए टीआर टोकन, 35 के 35 टीआर टोकन मिल गए आपको $35 के बदले में, ठीक हो गया। तो आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपके स्लॉट अपग्रेड हो गए, उसके बाद आपको टीआर टोकन मिल गए, ठीक है। उसमें उसने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि आपको यानी कि टीआरस को आप इजीली स्वाइप करके आप फोर्स कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें यानी हिंट दिया था हमें, या ऐसे भी कर सकते हो, या आप उसको प्रोडक्ट में यूज करके भी आप उसको सेल कर सकते हो जो आपके पास टीआर टोकन है। इसमें हमारे पास उसने दो ऑप्शंस रखे थे। इसके लिए क्लियर अबाउट हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि ये वाकई हमने उसको फोर्स कॉइन में कन्वर्ट करके ही सेल करना है, या फिर हम उसको प्रोडक्ट में यूज करके ही शेयर करना। लेकिन अभी हाल ही में थोड़ा समीर खान सर ने भी बताया था कि ये यानी कि हम इसको फोर्स कॉइन में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि हम जितने भी बड़े स्लॉट से हम आते हैं, जितना भी हम स्लॉट बड़ा बाय करते हैं, ठीक है, उसके उतने डॉलर्स के बदले में हमें टीआर टोकन मिल जाएंगे। हम उनको इजीली स्वाइप करके फोर्स कॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे और हमें फोर्स कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स कॉइन मैं आप लोगों को आगे बताता चलूंगा कि फोर्स कॉइन की अहमियत क्या है और हमारा यानी कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बनने जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्निकल प्रोग्राम, ठीक है। ये यानी कि लेवल्स वाइज हमें यानी कि लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमें कैशबैक्स हमें इसी सूरत में मिलेंगे जितना हमारा बड़ा स्लॉट होगा, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 आप जितने बड़े लेवल्स पर जाएंगे, ठीक है, उस लेवल के हिसाब से आप लोगों को यानी कि कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया यानी कि रॉयल्टी एनएफटीज। बहुत से लीडर्स को पता भी होगा जो स्टार्टिंग में यानी कि हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता होगी एनएफटीज के अबाउट, ठीक है। पहले हमें यानी मिलता था SFC 1, ठीक है। वो हम अगर 3500 हमारे पास होता था, हमारे पास यानी अगर हम लेवल 5 क्वालिफाई कर जाते थे, उसके बाद हम यानी कि हमारा अकाउंट रिसाइकल भी होता था, और उसके साथ साथ जब हम अपने स्लॉट्स भी अपग्रेड करते थे, उसके बदले में हमें एसएफसी कॉइन्स मिलते थे। जब हमारे पास 3500 एसएफसी कॉइन्स हो जाते थे, उसको मर्ज करके हम एनएफटी के साथ पंप करके एक एक्टिवेटर लेवल बन जाता था, ठीक है। वो क्या होता था, हमारा रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया SFC 2, ठीक है। उस टोकन के बदले में हाफ टोकन मिल रहा है, ठीक है। पहले मिल रहा था, अभी वो भी बंद हो गया, और उसके बदले में अब आप लोगों को अंदाजा है कि हमारे पास टीआर टोकन मिल रहा है, ठीक है। तो टीआर टोकन आप लोगों को पता है कि टीआर टोकन हम यानी कि एज ए प्रोडक्ट में भी यूज करके इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया है कि आप इसको फोर्स कॉइन में भी इंशाल्लाह कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। ये देखें 12 लेवल्स है, ओ सॉरी 7 हमारे पास एनएफटीज हैं, ठीक है। एक्टिवेटर लेवल अगर आप 3500 से पंप जस्ट एनएफटीज को 3500 एनर्जी के साथ पंप करते हैं, तो आप लोग को 10% कमीशन शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा रॉयल्टी मिल रही है लोगों को
$40 $50 मिल रहे हैं पर मंथ, और लाइफ टाइम तक इनको मिलते रहने हैं। ठीक है, सुपरवाइजर, मैनेजर, फिर प्रो मैनेजर, फिर आ गया प्रेसिडेंट, एमएड, यानी कि फिर आ गया एम्बेसडर, और आ गया फिर मिलियनर क्लब की एनएफटीज। वो मिलियनर क्लब की एनएफटीज तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट, इसका रेट मैं बताता चलूँ, 27 से 28 करोड़ रुपए की ये एनएफटीज है इस वक्त, जो मिलियनर क्लब की है। ओपन सी मार्केट में अभी इसकी प्राइस देखी थी तो ऑलमोस्ट ये 25 से 26 करोड़ की एनएफटीज है। इतनी महंगी एनएफटीज अब तो हाथ ही नहीं लगता। अब तो ये जस्ट एक्टिवेटर्स लेवल ही इतनी हाई पर चली गई है। लेकिन ओपन सी पर थोड़ा सा यानी स्कैम्स का इश्यूज होता है, तो लोगों के साथ स्कैम्स हुआ भी है, इवन के मेरे साथ भी स्कैम हुआ है ओपन सी पर। इसी बना पर मिस्टर लाडो ने मार्केट प्लेस खुद का लॉन्च करने का फैसला किया है। तो इंशाल्लाह जब हमारा मार्केट प्लेस खुद का लॉन्च होगा तो देन हम उधर इंशाल्लाह उधर से हम अपनी एनएफटीज को भी बाय कर सकेंगे। उधर से हमें जस्ट एनएफटीज यानी कि पंप शुदा भी मिलेंगे इंशाल्लाह, उधर से बाय करके देन हम अपने एनएफटी के साथ पंप लगाकर अपने रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हैं। देन वो एनएफटीज बहुत ही यानी एक्सपेंसिव हो चुकी होगी, इजीली हमें नहीं मिलने वाली। अगर आप सोच रहे हो कि इजीली $100 में, $200 में मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उधर जो प्राइस होंगे तो वो होंगे $1000 $2000, यानी कि वही चीज आ गया जितने यानी इस बिजनेस में जितना जिसका ज्यादा पैसा होगा वही ज्यादा पैसा इस बिजनेस में कमा पाएगा। अपनी जाहिर सी बात है कि जिस भी बंदे का बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है, इसके ज्यादा बड़े स्लॉट होंगे, जिसकी ज्यादा बड़ी टीम होगी, वो जाहिर सी बात है इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। अब जिसकी टीम ही थोड़ी है, जिसके स्लॉट्स ही बहुत कम है, तो वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा पैसा कमाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना। हमारे पास आ गया फोर्स पेन की, मैंने एक पिक रखी हुई थी। ठीक है, ये हमारा फोर्स पेन, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा भी होगा फोर्स पेन के मार्केट यानी कि डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहा है। फोर्स पेन की इतनी इंपॉर्टेंस है, आगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो ये सारा का सारा यानी कि हमारा अब डाई यूज हो रहा है ना, आप लोगों को पता है कि आप डॉलर्स कमा रहे हो, डाई कमा रहे हो, ठीक है। अब ये फोर्स पेन में सारा कन्वर्ट हो जाना है। इवन कि हमारा जो टेक्टाइल प्रोग्राम्स है ना, जो मिस्टर लाडो की अपडेट थी, उसने यही चीजें एक्सप्लेन की थी कि हमारा इवन जो टेक्टाइल प्रोग्राम है ये भी फोर्स कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो डाई हम कमा रहे हैं ना, इसको हम यानी कि फोर्स कॉइन में यूज किया करेंगे। आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मेटाफोर्स में, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये जो चीज यूज होने वाली है ना, वो हमारा यानी कि फोर्स कॉइन है। इवन के जो हमारा मेटावर्स लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर हम गेमिंग्स के करेंगे, जहाँ पर हम यानी कि चीजें वगैरह बाय एंड सेलिंग करेंगे, तो वो हम अपने फोर्स कॉइन के साथ ही कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा बेनिफिट उसी इंसान को होगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन होंगे, जिसने फोर्स कॉइन को होल्ड किया होगा। क्योंकि फोर्स कॉइन का रेट ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका रेट इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज हो ही नहीं सकता। हाँ, जब भी ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जब इसका स्वाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो देन ये कम और ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये डाउन भी आएगा, अप भी होगा। लेकिन जब तक ये मार्केट में लिस्ट नहीं ना होता, तब तक इसका रेट ऑटोमेटिकली पंप होना ही होना है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। ठीक है, आगे मैंने एक और पिक ली हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को हर चीज के लिए समझ आ जाएगी। ठीक है, फोर्स कॉइन इतना इंपॉर्टेंस रखता है। आप अगर इसको किसी को भी आप बोल देते हो कि फोर्स कॉइन बाय कर लो, वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि फोर्स कॉइन बाय करके रख लें, होल्ड करके रख लें। अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोग बोलो कि सर हम अपने स्लॉट अपग्रेड करेंगे, फोर्स कॉइन ले लें। ठीक है, आप देखें, आप अगर स्लॉट बाय करते हैं ना, उसमें भी ज्यादा फायदा ही आपका है, क्योंकि आपका एक दफा स्लॉट अपग्रेड हो गया, उसके बदले में आपको टीआर टोकन मिल गए। ठीक है, और टीआर टोकन को भी आप यानी कि फोर्स कॉइन उधर से आप इजीली ले सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगेन यानी कि डायरेक्ट ही बाय करना चाहते हैं फोर्स कॉइन, तो वो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी ज्यादा मार्केटिंग अभी नहीं हो रही पाकिस्तान में, और यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम मार्केटिंग हो रही है अब फोर्स कॉइन की। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये मैंने पिक ली हुई थी। ये देखिए, अभी फिल वक्त हमारे पास जो रेट चल रहा है, वो चल रहा है 0.5 डाई। ठीक है, यानी कि अगर हम $100 का बाय करते हैं पूरा पैकेज, तो हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 100 यानी 100 फोर्स कॉइन मिल रहा है। तो अब इसके बाद हमारी जो यानी कि आगे प्राइस आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है?
यानी कि ये प्राइस आने वाली है $0.53। यानी कि ये डे बाय डे फोर्स कॉइन हमारा इंक्रीज ही होता जाएगा। ठीक है, ये देख लें। एंड पर मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि यानी कि एंड पे जो प्राइस होगी हमारी, इससे भी ऊपर जाने वाला है फोर्स कॉइन, यानी $0.9। ठीक है, यानी कि फिर हम अगर $100 इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमें एंड पर कितना मिला करेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 55, यानी कि हमें फोर्स कॉइन गेन मिलेंगे, यानी फोर्स कॉइन मिलेंगे जस्ट। यानी कि अगर हम $100 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने फोर्स कॉइन मिला करेंगे, 55। यानी कि इवन उसने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा जो फोर्स कॉइन है ना, ये ऑलमोस्ट $10 तक जाएगा ही जाएगा। और जितने भी आगे मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इवन के बूस्ट प्लान आने वाला है, और ठीक है जो मैट्रिक्स प्रोग्राम है, ठीक है जिसमें नॉन वर्किंग स्लॉट्स काफी हैं, ठीक है वो आने वाला है। ठीक है, और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा किरदार फोर्स कॉइन का ही होगा। अब जितनी भी हमारी चीजें आगे आने आएंगी वो इंशाल्लाह फोर्स कॉइन के ऊपर ही रहेंगी। उसने खुद एक्सप्लेन किया है कि फोर्स कॉइन इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप। एक सेकंड, आपको इवन की ये भी आ गई होगी। ठीक है, टेक्टल प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि जिसका जितना बड़ा लेवल्स होगा उस लेवल्स के हिसाब से वो अर्निंग्स भी करेगा। अगर उसकी टीम्स भी लेवल अपग्रेड करती हैं उस लेवल के हिसाब से उसको अर्निंग्स भी आएंगी, उसको टीआरएस टोकन्स भी मिलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक भी मिलेगा। अब आप लोगों ने अपना माइंड रखना है, छोटा सा गोल बना लेना है कि यार मैंने इस मंथ में, इस हफ्ते में ये इस लेवल पर जाना है। अगर मैं लेवल 3 पर बैठा हूँ तो मैंने लेवल 4 पर जाना है। अगर लेवल 4 पर बैठा हूँ मैंने 5 पर जाना है, 5 पर बैठा हूँ 6 पर जाना है। तो आपने अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, क्योंकि जितने आप डॉलर्स लगाकर अपना स्लॉट बाय करेंगे उतने ही आपको उसके बदले में टीआरएस टोकन मिल जाएंगे। वो इंशाल्लाह टीआरएस टोकन भी आप यूज करके फोर्स को भी इंशाल्लाह उससे गेन कर लेंगे। मैं ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि लाडो की जो बात होती है ना 100% यानी रियल नहीं होती। ठीक है, जब चीज लॉन्च हो जाती है तो उसकी यानी कि जो उसने हिंट दिए होते हैं हमें कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं वो आप लोग को उस हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि उस जस्ट टाइम यानी कि टीआरस आ जाएगा, ठीक है टीआरस की भी अपडेट्स आ जाएंगी तो फिर वो कुछ और बात बोल देगा। क्योंकि उसने जो बोल दिया वो स्टाम्प पेपर तो नहीं लिख के दिया कि यार ये होना ही होना है, क्योंकि जो उसने बोल दी है तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि ये 100% रियल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको खुद को भी नहीं पता था, कुछ ना कुछ वो गलती कर जाता है, क्योंकि वो भी इवन इंसान ही है, हमारे जैसे ही है। तो ये आप ये ना समझना कि सर आपने तो ये बोला था ये हो गया, ये बोला था ये हो गया, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले गाइड कर दिया कि ये दो तरीकों से हमें यानी कि हो सकती है। ठीक है, तो बंदा पहले ही हर चीज क्लियर कर दे ताकि बाद में इश्यूज ना हो, क्योंकि काफी लीडर्स देखिए हैं कि लोगों को गलत गाइड कर रहे होते हैं। इवन के जब हमारा यूनाइट वर्स लॉन्च होने जा रहा था ना, उससे पहले ही 2 दिन मेरी मीटिंग्स काफी लीडर से हुई है, काफी टीम मेंबर्स हुई अदर। मेरी टीम से तो हो रही थी लेकिन अदर टीम वालों से भी हो रही थी कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या सीन होना चाहिए। उन्होंने भी गलत चीजें गाइड की थी, उन्होंने भी यही चीजें बोली थी कि सर आप $50 लगाओ, आपको पर डे पहले दिन ही आपको $1000 की अर्निंग हो जाएगी, $200 की, $300 की, $500 की, ऐसी ऐसी लालच दे के लोगों को एग्री किया हुआ था ना, मैं बता नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम्स को सच चीज बताई थी। मैंने कहा भाई अगर आप लगा लोगे मे भी आपका पैसा लॉस नहीं होता, लेकिन काफी लीडर्स का हो भी गया था, क्योंकि बिजनेस है, अप एंड डाउन आना ही होता है। ठीक है, तो इसमें होता नहीं, लेकिन मैंने नेचुरली चीज बता दी थी उन्होंने। मैंने ये उनको लालच बिल्कुल भी नहीं दी थी कि यार आप $50 लगा लो आपको $1000 की अर्निंग आ जाएगी, 2000 की आ जाएगी पहले दिन। ये सारी चीजें झूठ होती हैं, बस अपना बिजनेस निकालने के लिए, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए लोग बोलते हैं और पैसा लेके साइड पर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप को आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एनएफटी के अबाउट भी थोड़ा सा बता देगा कि एनएफटी जो है ना ये काफी एक्सपेंसिव चली जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चली जाती है। तो यानी कि हमारी इतनी ग्रोथ अभी नहीं है कि हम एनएफटीज को बाय कर पाए। ये ऑलमोस्ट $3500 की या $4000 की जस्ट हमें एक्टिवेटर्स लेवल बनेगा। तो ऑलमोस्ट पीकेएस में बात कर लें तो 9-10 लाख से ऊपर की बन जाती है, यानी कि ये तो बहुत कम बता दिया मैंने। हाँ इतने की ऑलमोस्ट 10-15 लाख बन जाते हैं, यानी कि एक्टिवेटर लेवल यानी कि अचीव करने के लिए। तो ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें चली जाती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जब हमारे लेवल्स बड़े होंगे, हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा, तो ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी
चीजें यानी कि अचीव कर लेंगे। तो फोर्स कोइन का भी आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों का जो जो अभी कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट में भी मुझसे बोल सकते हैं। तो कुछ भी इश्यूज होगा तो आप मुझसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बिजनेस के अबाउट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम यानी क्लासिक प्रोग्राम था, उसको टेक्टाइल में क्यों चेंज कर दिया गया, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर वे में बता दिया कि क्यों चेंज कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों को एनएफटीज के बारे में भी बता दिया गया कि हमारे 7 लेवल्स के एनएफटीज हैं और उसके इसके ये प्राइस चल रहे हैं, यानी अनअफोर्डेबल है आम पर्सन के लिए। तो हम जैसे यानी कि हम इतने लेवल्स पर नहीं है, इतने यानी कि बड़े बिजनेसमैन नहीं बने कि हम ये सब चीजें अचीव कर लें। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को फोर्स कॉइन की अहमियत के बारे में बता दिया। एक था हमारे पास चौथा प्रोजेक्ट था यूनाइट वर्स, वो था नॉन वर्किंग स्लॉट, हम उसको ज्यादा रेकमेंड्स नहीं कर रहे होते, इसी बना पर मैंने इधर एक्सप्लेन नहीं किया गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, काइंडली वो चैट्स में भी बोल सकते हैं ताकि उसका मैं आंसर्स दे सकूं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है मुझसे। चैट मैंने ओपन की हुई है, आप चैट में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोग अपने बिजनेस पे फोकस रख लो। आपको से अपना माइंड डबल माइंडेड कभी ना रखो कि कभी ये प्रोजेक्ट्स में जा रहा है इंसान, ये प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अक्सर चीज बोल रहा होता हूँ कि आप लोगों को 3 कैटेगरी के पर्सन मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला कैटेगरी का बंदा कौन सा होता है, हमारी अर्निंग्स देख के आता है। ठीक है, हमारी अचीवमेंट्स देख के आता है कि सर ने इतना कमा लिया। ठीक है, ये इतने डॉलर्स कमा रहा है, ये पर डे $100 कमा रहा है, $200 कमा रहा है, $30 कमा रहा है, इतना इतना पैसा कमा रहा है, चलो ठीक है हम भी कमा लेंगे। ठीक है, वो इस नीयत से आता है। ठीक है, अगर इसका तुक्का लग गया तो मेरा भी तुक्का लग जाएगा। ठीक है, आता है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है। जब उसको पता लगता है कि यार स्टार्टिंग में थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो भाग जाता है। ठीक है, ये अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं जो तुक्का मारने आते हैं। ठीक है, दूसरा कैटेगरी का बंदा कौन सा होता है, आपके पास आता है। ठीक है, आपके साथ ज्वाइन भी करता है, थोड़ी देर काम करता है, लेकिन एंड अदर प्रोजेक्ट्स पे चला जाता है लालच में आके कि यार इधर तो हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, इधर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मैं उस प्रोजेक्ट्स में चला जाता हूँ जिसमें नॉन वर्किंग ज्यादा है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, आपको डेली अर्निंग आएगी। इवन कि वो यानी कि मेहनत भी नहीं करते और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कैम्स वाला सीन। ठीक है, वो अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं और उसके साथ साथ फिर वो बोल रहे होते हैं, लोगों को भी बोल रहे होते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं कि सर ये तो ऑनलाइन इंडस्ट्री ही बेकार है, ये स्कैम है। लेकिन खुद उसके अंदर सारी नेगेटिविटी, ठीक है, सारी चीजें उसके अंदर, सारी खामियां उसके अंदर ही पाई जाती हैं। क्यों? उसने मेहनत नहीं की, स्ट्रगल नहीं किया, एफर्ट नहीं की, सीखा नहीं, लर्निंग्स नहीं ली, वो चला गया उस चीज पर। यानी कि जो थोड़ा सा पैसे लगाओ पैसा डबल हो जाएगा, वो वहां पर चला गया, वहां पर पैसा डबो कर फिर नेगेटिव करता है। फिर उसके साथ साथ 4 लोगों को और नेगेटिव बोलता है, फिर हर चीज बोल देता है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री है ही बेकार, स्कैम्स है। ठीक है, तो ऐसे दूसरी कैटेगरी के आप लोगों को मिलते होंगे, मिल भी रहे होंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो। ठीक है, तीसरा कैटेगरी का पर्सन होता है हमारे जैसा। ठीक है, प्रोफेशनली जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेते हैं, प्रोफेशनली सीखता भी है, अपलाइनर से भी सीखते हैं, अपलाइनर्स को फॉलो भी करता है, अपलाइनर के साथ चल भी रहा होता है। यही अक्सर प्रोफेशनली लोग बनते हैं और बड़े लीडर्स बनते हैं और अपना नाम बना रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो तीसरा पर्सन होता है ना, जो स्टेबल होके अपने अपलाइनर की बात को भी सुनता है, समझता है, ठीक है, फॉलो भी करता है। ठीक है, जो चीज जो अपलाइनर उसको बोल रहा हो उसको पिक भी करता है। ठीक है, जो चीज वो स्टेटस लगा रहा हो उसको स्टेटस भी लगाता है। ठीक है, हर चीज को पिक कर रहा होता है और खुद ब खुद, ये नहीं कि वो अपने अपलाइनर्स के ऊपर डिपेंड रहे। ठीक है, वो यानी कि खुद अपने यानी कि कोशिश कर रहा होता है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा होता है कि यार मैंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना भी है, समझना भी है, खुद आईडी एक्टिव करवानी है, खुद सारा पोस्टर रेडी करवाना है, खुद वेलकम पोस्टर हर चीज रेडी करवाना है, सारी चीजें प्रिपेयर करवानी है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो वो खुद ब खुद लीडर्स बनते हैं। उनको अगर आप सिखाएंगे भी नहीं ना, वो खुद ब खुद लीडर्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम कुछ भी यानी कि 2 किस्म के 3 किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जिनको हम हर चीज प्रोवाइड कर दें, यानी कि उसको बेस्ट अपलाइनर्स भी दे दें, उसको हर चीज मुहैया कर दें, ठीक है, उसको हर चीज बेस्ट स्किल्स भी प्रोवाइड कर दें, वो कभी भी काम नहीं करेंगे अगर उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, काम करने की आगे नहीं है।
अगर उसके अंदर काम करने की आगे हम उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड ना करें, ठीक है, अगर हम अपलाइनर ही अच्छे नहीं है, ठीक है, अगर उसके अंदर है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने बड़ा लीडर्स बनना है, अपनी कम्युनिटी खड़ी करनी है, तो वो डेफिनेटली वो बंदा लीडर भी बनेगा, ठीक है, बड़ी कम्युनिटी भी खड़ी करेगा और उसका मार्केट में नाम भी होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था किसी का। हम्म। अच्छा, एक मैम का सवाल आया है कि फोर्सकन की ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितनी जा सकती है। मैंने वो एंड लास्ट में बताया था कि आप कोशिश करें कि आप इसके ऊपर डिपेंड ना रहे कितनी जाएगी, क्योंकि ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत इंक्रीज होगी। अभी फिलहाल के लिए इसमें काफी टाइम लगेगा इंक्रीज होने में, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत स्लो जा रही है फोर्सकॉइन की। ठीक है, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, पहले डे बाय डे इतनी स्टार्टिंग में इतनी यानी कि तेजी से इसकी प्राइस इंक्रीज की थी, उस लेवल के हिसाब से मार्केटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको यानी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंक्रीज होने में। ठीक है, अगर $8 तक भी जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और दूसरा 3 बजे का जो ट्रेनिंग सेशंस होता है, जो 3 बजे का ट्रेनिंग सेशंस होता है वो होता है इम्पोर्टेड। ये मैं आप लोगों को, ये 10 बजे का जो ट्रेनिंग सेशंस होता है ये होता है आपकी स्किल्स के लिए, लर्निंग्स के लिए। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ, लर्निंग्स दे पाऊँ, आपकी स्किल्स इंप्रूव कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पता हो, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर का पता हो, और आपको अपने सिस्टम के अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, आपको कस्टमर्स डीलिंग है, ये सारी लर्निंग्स मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा होता हूँ इधर प्रोवाइड करो। और जो 3 बजे वाला सेशन होता है ना, वहां पर आपको बेसिक मार्केटिंग के अबाउट बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ कस्टमर्स डीलिंग कैसे करनी है, आपने इनविटेशंस कैसे करना है, आपको सिस्टम के अबाउट कैसे नॉलेज प्रोवाइड करना है, ये सब चीजें मैं 10 बजे वाले सिखाता हूँ आपको पर्सनली। ठीक है, और जो 3 बजे वाला सेशन होता है वो मार्केटिंग के ऊपर होता है। वहां पर आपने यानी कि मार्केटिंग कैसे करनी है, लीड्स कैसे आनी, क्योंकि मेन चीज तो हमारी मार्केटिंग है ना। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, तो उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस निकलेगा ना। तो 3 बजे का ट्रेनिंग सेशन मस्ट होता है, वो लाजमी आप अटेंड किया करें, क्योंकि उसको आपको मार्केटिंग एग्जैक्ट बताया जाता है कि हमने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक हो गया, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इसका सही वे में कैसे यूज करना है, और कैसे इधर से हमने लीड्स निकालनी है और कस्टमर्स को डील करके हमने अपने साथ ज्वाइन करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो भी अटेंड किया करें। और ये जो 10 बजे वाला होता है ये आपकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए मैं रखता हूँ, ताकि आपकी स्किल्स भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो और आप ज्यादा से ज्यादा वर्किंग भी कर पाओ, ताकि आप आज आप सीख रहे हो तो इंशाल्लाह कल आप सिखाने के भी काबिल हो जाएं। ठीक है, देखें फोर्स कॉइन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बाय कर लेंगे वेल एंड गुड है, अगर बाद में भी बाय कर लेंगे तो नो इशू। ये फोर्स कॉइन अगर आप यूनाइटेड वर्स के साथ बाय कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी बाय कर सकते ना, तो ये ऑटोमेटिकली जब ये लिस्ट होगा मार्केट में, तो ये हम अपने यानी कि फोर्स कॉइन के डाई स्टेबल कॉइन में स्वाइप करके इसका विड्रॉ भी इजीली ले सकेंगे, और अपने डाई को हम इजीली फोर्स कॉइन में भी कन्वर्ट कर सकेंगे, और इसका सही वे में हमारा मेटावर्स में भी बहुत अहम किरदार होगा हमारा जो फोर्स कॉइन है। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था, तो आज का सेशन रन करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तो अब दिए हमें इजाजत, जजाकल्लाह।